अब यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हमारा होता है कि आप यहाँ पे छोटी मोटी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं आपका कि यहाँ पर हम लोग जैसे किसी की आपको ग्रेटर देन मोर देन देखना हो तो वो हाईलाइट करोगे विद द कलर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया था। ये हो गया था वाला। हाँ, ये हो गया। कौन सा रह गया था कुछ? फॉर्मेट टेबल रह गया था। चलिए फॉर्मेट टेबल लिखते हैं। फॉर्मेट टेबल समझ लो कि आपका पाइवट टेबल का एक जीरो लेवल है, मतलब एक बिगनिंग का लेवल है आपका इसका। इसमें भी आप एक अच्छी खासी रिपोर्टिंग करके दिखा सकते हो सामने वाले को। ठीक है, स्लाइसर वगैरह लगा सकते हो वगैरह। और पाइवट और नॉर्मल फॉर्मेट टेबल में कितना अंतर हो जाता है कि जो फॉर्मेट टेबल होगा वो सेम कॉलम में आपको आउटपुट दिखाएगा, पाइवट टेबल आपको एक अलग से इसको चीज बना के देगा। ठीक है, ठीक है, कुछ हमारे आइटम थे जो हमारे सेल हो रहे थे अपनी। एक डेट डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, कुछ भी एक फॉर्मेट यहाँ से चूज करना है आप लोगों ने। कुछ भी हो सकता है वो हमारा आपका। ठीक है, क्योंकि करना यहाँ पे लिख देना माई टेबल है थर्ड। अदरवाइज वो आपको फिर एक न्यू रो में एक न्यू कॉलम बना के देगा वो। ठीक है ना, अगर मैं ये नहीं लगा होगा तो क्या होगा हमारा, ये कुछ इस तरह से ऊपर कॉलम दे देगा वो आपको। ठीक है ना, और अगर आप इसमें पहले से लगा के रखोगे कि भाई आई हैव ऑलरेडी माई टेबल इज हेडर, ऑलरेडी उसमें बस हेडर है, तो वो हमारा इस तरह से। ठीक है, इसमें फिल्टर्स भी हैं, इसमें हर एक चीज़ है। बस थोड़ी चीज़ में आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे आपका, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टोटल सभी दिखाते चल जाएगा सारा। ठीक है ना, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये सारा में दिखा देगा आपका। ब्रांडेड कॉलम लाइक दिस, वो सभी इसमें कलाकारी कर सकते हैं अपना। कोई रिमूव डुप्लीकेट है, कन्वर्ट टू रेंज है, समराइज विद प्राइवेट टेबल है, तो ये भी हमें नहीं करना है, नॉर्मल रखना है इसमें। तो जैसे मुझे पता करना है नंबर ऑफ टोटल आइटम्स मेरे पास में कितने क्या चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट लगा सकता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ आइटम्स दिखा देगा अपने। ठीक है, ये मुझे पता करना है यहाँ पर भाई मेरी मार्च में
तो फिर सारे हाईलाइट हमारे आपके, ठीक है। एलसीडी, सारी एलसीडी, वॉशिंग मशीन तो सारी वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। स्लाइसर में क्या होगा, काम वही होगा, बस आपको फिल्टर नहीं लगाने पड़ेंगे, फिल्टर अपने ऑटोमेटिक चलेगा। वॉशिंग मशीन सोनी की कितनी है, एलजी की कितनी है, ठीक है ना, दिल्ली में कितनी है, नोएडा में कितनी है, वो सारी यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता चलेगा, ठीक है। सिंपल सा ये उधर डालो साइड में, लास्ट में डालो। तो इस तरह से भी हमारे इसके अंदर में रिपोर्ट इजी तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो दिक्कत है, परेशानी तो बताइए। ठीक है, अब इसको अगर आपको नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिजाइन वाले पार्ट में जाएंगे, अपना सीन उसी में जाना है अपने लोगों ने। यहाँ से कर देंगे इसे आप नल, और चाहो तो इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपना शेयर पॉइंट कहीं पे भी अपना, बट अभी हम लोग करना कन्वर्ट टू रेंज कर देना इसे, ठीक है। इसी पर नॉर्मल हो जाएगा हमारा, क्लियर है। ये फिर हमारे कुछ स्टाइलिश सेल्स होते हैं, मतलब कुछ अगर आपको कुछ बनाना अपने यहाँ से कुछ बना भी सकते हैं, तो कुछ बने बने मिल जाते हैं, तो ज़्यादा छेड़ना मत। ये होते हैं फिर हमारे इंसर्ट के लिए आपका, अब जैसे कि मुझे कोई रो वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ से रो पे इंसर्ट करा सकता हूँ, कोई कॉलम चाहिए तो मैं कॉलम इंसर्ट करा सकता हूँ, ठीक है। डिलीट करना है तो ये रो डिलीट करनी है तो ये हमारी आपकी। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है कि अगर मुझे मान के चलिए 4 या 5 रो एक साथ इंसर्ट करनी थी, तो हम कैसे करेंगे, जितना आपको चाहिए आप उतना सिलेक्शन करना, ठीक है। जब आपको जितने कॉलम चाहिए आप उतने इंसर्ट सिलेक्शन करके से कर दो, ठीक है। हटाओगे तो ये फिर होते हैं आपके सेल्स वगैरह, आपके कुछ अगर आपको सेल्स वगैरह पुट करनी नीचे की तरफ, सिर्फ मुझे सेल की नीड थी तो यहाँ पे सेल को डाउन या लेफ्ट जहाँ पे करना, तो पूरी रो मूव नहीं होगी, सिर्फ उतना वो हमारा सेल मूव होगा आपका, ठीक है। ये फिर आ जाते हैं रो की हाइट वगैरह आपकी, अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट रो की हाइट की बात करें तो वो होती है हमारी 15, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपका कि एक रो की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे अपना रो की हाइट, डिफॉल्ट 4.4 दिखा रहा है हमारा, बट नॉर्मली वाली 15 या 16। अब इसमें आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, अच्छी तरह कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा स्पेसिंग करिए हमारा अपने से। और कंटेंट आप देखोगे हमारा सारा बॉटम में टच हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो मिड में या टॉप में, सेंटर राइट जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से फिर मुझे करना हो अपना कॉलम्स वगैरह, जैसे कि मुझे कुछ कॉलम्स की विड्थ भी हमें बढ़ानी थी आपको, तो कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.43, बाकी हम इसे बढ़ा सकते हैं 9-10 जितना आपको देना होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसे कर देंगे क्या आपका ऑटो शिफ्ट, तो जितना कॉलम में कंटेंट होगा उसके हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वापस लोग की हाइट मुझे उतनी चाहिए तो सिलेक्शन करके, और यहाँ से हम लोग कर देंगे इसे अपना ऑटो रो हाइट, तो अपने हिसाब से वो कंटेंट की जो हाइट है हमारे उसके हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फिर होते हैं हमारे हाइट वगैरह करने के लिए। मीन्स अगर मैं कुछ चीज़ों को अगर हाइड करना चाहता हूँ लाइक दिस, कि मुझे इतनी हाइड करना था, तो आप जैसे कर सकते हैं अपना हाइड रो, दोबारा दिखाना है तो अनहाइड रो, कुछ मुझे कॉलम साइड करने थे यहाँ से इसी तरीके से, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ हाइड कॉलम, दोबारा दिखाना होगा अपने को तो अनहाइड कॉलम आपका। यह था शीट को नाम देना है अपने, सेल्स रिपोर्ट नाम दे सकते हो। मूव करना है अपने, अगर आपके पास में लॉट ऑफ शीट्स आपने बना रखी है तो अलग अलग है हमारे पास में, तो मैं एक शीट को इधर उधर मूव, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो लाइक दिस,
या फिर आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। अपना यहाँ पे जाके सीधा मूव कहाँ करना है आपको, शीट के 5 में डन। और आप चाहो तो क्रिएट कॉपी, इससे क्या होगा वो एक यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, दो अलग अलग जगह। ठीक है। और यही डेटा अगर मुझे पास करना हो किसी अनदर वर्कबुक में, ठीक है, मतलब पूरा डेटा मुझे कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक ले लेंगे अपना, और आप यहाँ पे जाएंगे अपना बुक टू, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी, तीसरा डेटा आपका पे ट्रांसफर हो जाएगा पूरा आपका। क्लियर है, सिंपल सही है। इसके बाद में फिर आ जाते हैं आपके इसमें प्रोटेक्ट शीट वगैरह आपको करनी है, तो शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपना। तो बिफोर प्रोटेक्टिंग आप किन किन को एक्टिव रखना चाहते हो उस पर आप टिक लगा दोगे। ठीक है, जैसे सेलेक्ट अनलॉक सेल्ड है या सेलेक्ट लॉक सेल्ड है, फॉर्मेट सेल है, रो है, कॉलम है। अगर मैं एक इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दूँ अपना करते समय, लॉक पासवर्ड दे दो 11, यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ डिसेबल हो गई आपकी, होगी ना। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो सिर्फ कॉलम वाला पार्ट मेरा खुला हुआ है आपका, क्योंकि मैंने उससे पहले टिक कर दिया था। अब इसके अंदर में ना तो कुछ लिख पाओगे ना ही कुछ डिलीट कर पाओगे अपना। ठीक है, ये फुल्ली प्रोटेक्टेड हो चुकी है अपनी। हटाना है इसी को तो अगेन मैं जाऊँगा प्रोटेक्ट में कर देंगे 1, तो ये मेरा अपना हट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। ये फिर आते हैं आपके ऑटो सम, मीन्स अगर मुझे सारा डेटा पे ऑटोमेटिकली टोटल करना है अपने को, ऑटो सम आपको, ठीक है, नीचे लाना है यहाँ पे, तो हम कर देंगे इसको क्या डाउन। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ निकाले हुए हैं, सपोज दैट परसेंटेज, तो ये फॉर्मूला मुझे ऊपर की तरफ यूज करना है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे अप। और अगर मैंने यहाँ पे फैब का निकाला हुआ है ऑटो सम, सपोज दैट मुझे निकालना है किसका, मार्च का भी, तो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे राइट, तो वो फॉर्मूला आपका राइट में अप्लाई हो जाएगा। ये अगर मैं इधर करूँगा तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे अपना लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डाउट। सीरीज आती है फिर आपकी, इसमें आपकी सीरीज में क्या कर सकते हैं हम लोग अपना, जैसे आपको कोई सीरियल नंबर प्रिंट करने के सपोज दैट 1 से कहाँ तक करना है आपको, इसमें 30 तक, रो में या कॉलम में, तो कॉलम में करना था आपको। ठीक है, सारे नंबर आपके अपने आप आ जाएंगे, आपको फॉर्मूले पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लीनियर ग्रोथ दिखाना चाहती हो, लीनियर का मतलब होता है एक के आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अभी लिखा 100, कितने पर आपको और ऐड करना है इसके बाद में, तो मैंने बोला भाई मुझे यहाँ से ऐड करना है, इससे मेरा ऐड हो जाता है कितना 50, और ऐड होता चले जाए, और ये मेरा 700 पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो हमने वो चूज नहीं करा था अपना कॉलम। ठीक है, और देखो वो चलता चले जाएगा। और ये कहते हैं ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू अपनी आपस में ऐड नहीं होगी वो आपकी मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, 2 3 4 3 8 16 17 18 19 मैंने डाला 2,
डेज की बात करें नॉर्मली तो एक फॉर्मूला पास करिए इजकल टू टेक्स्ट और इसमें लिखेंगे हम लोग 3 बार डी, तो ये आपको बता देगा उस दिन क्या था। फ्राइडे था, सिलेक्शन करके पूरा नीचे तक ले आया था, तो इसमें आपको 7 दिन दिखा रहा होगा। बट अगर मैं जो वीकडे वाला डाला हूँ, अगर मैं उसको डेट चेक करूँ, फ्राइडे तक ठीक है, बट इसमें आपका सैटरडे संडे मिस रहेगा तो ठीक है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे दिखेगा। क्लियर है इतना? तो डाउट है तो बताइए। मंथ है, ईयर है, जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हो। दैट्स अच्छा। ये फिर होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का हमारा मतलब होता है कि अगर आपका कोई डेटा से टेक्स्ट डेटा पे काम करता है हमारा, ये उस पे नंबर पे काम नहीं करेगा। तो ये कुछ आपका डेटा इस तरह से पड़ा हुआ है, तो ये मुझे एक ही कॉलम में चाहिए था, आपको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सिर्फ सिलेक्शन करना है आपने, और यहाँ से आपसे कर देंगे जस्टिफाई। बट इसमें अगर कोई पिन कोड वगैरह अगर मैं डाल के देखूँ, आपको देख सकता था नहीं करेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो पिन कोड है इसको आपको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपल सा क्वेश्चन मार्क को, क्या होता है सिंगल कोट आपका, ठीक है। तो ये वाला कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। नाउ अगेन ट्राई। क्लियर है? ये वाला हो जाएगा आपका। ये है फ्लैश सेल, इसे हम लोग कई चीज़ों में यूज़ करते हैं अपना। जिससे आपने डाला हुआ है, मान चलिए 201, 301, नोएडा, दिल्ली, आगरा। तो कुछ डेटा के पास में इस तरह से आ चुका है जिसमें आपके दो चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही है, जैसे पिन कोड और इसमें सिटी मिक्स हो रही है आपकी। दोनों को हमें क्या करना था, सेपरेट करना था, अलग अलग करना था अपने को। तो हमने यहाँ पे डाला सेपरेट कर क्या, पिन कोड सिटी। सिर्फ आप एक पिन कोड डालिए, सिलेक्शन करिए, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे हम लोग अपने क्या फ्लैश। उसी तरीके से हमने डाला यहाँ पे नोएडा। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। इसको चेक करते हैं। अगर आपका कोमा भी लगा हुआ है, अगर आपका कोमा है कुछ, मतलब दो के बीच में कुछ सेपरेशन के लिए कुछ है सिंबल, चाहे वो कोमा है, डैश है, कुछ भी हो सकता है वो आपका, तो आप उन्हें इजीली अलग कर सकते हो। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आपको कई बार आएगी कंपनीज में। क्लास प्लस के सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है? क्लियर ऑल है, फॉर्मेट है, कंटेंट है, क्लियर कमेंट है, क्लियर हाइपरलिंक्स है, कुछ भी अगर आपने लगा रखा तो वैसे अपना क्लियर कर सकते हो अपना। ये फिर हो जाता है डेटा शॉर्टिंग के लिए हमारा। अगर डेटा शॉर्ट होगा कुछ अगर आपको करना है, जैसे यहाँ से अगर मुझे अपना, तो मैं यहाँ पे डेटा शॉर्ट कर सकता हूँ अपना। ठीक। और अगर नंबरिंग की बात करें यहाँ से हम लोग, तो नंबरिंग को स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल वो कर सकते हैं। ठीक है? इसी में फिर आपको मिलेगा कस्टम शॉर्ट। तो यहाँ पर आप ऐड लेवल लगा सकते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका फरवरी, तो यहाँ चाहिए स्मॉल टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पर चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉल आपका। ठीक है? ठीक है, दो पे अलग अलग रहेंगे। एक इसमें आपकी कस्टम लिस्ट और बनती है, देखो मुझे
फिर ये फिल्टर वही हमारे जो भी मैंने आपको बताए थे सारे, जैसे आप चेक करना हो यहाँ से कर सकते हो अपना शॉर्टिंग, ये सब कुछ इसमें हमारा आपका देखिए नंबरिंग के बराबर नंबर फॉर्मेट सारे आपके शॉर्ट में। कलर, कलर में क्या होता है आपका, कलर की शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने इसको एक कलर दे रखा है, इसको एक कलर दे रखा है, यहाँ पर हमारा कुछ अलग कलर है आपको, तो मैंने यहाँ पे डाला जैसे कि मुझे यहाँ पे चेक करना था आपका शॉर्ट में कलर, जैसे मैं येलो पे क्लिक करूँगा तो येलो वाले हमारे एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं करूँगा इस पर तो हमारा ये हमारा चल जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसमें अपना काम कर सकते हैं, नो फिल की बात ही नहीं करोगे, ठीक है। इंट्रो में जब कभी आप लोग जाओगे तो आप लोगों से कुछ बार पुटअप किया जाता है कि हाउ टू इंसर्ट सिंगल रो बिटवीन ईच रोज, फिल रोज, जो हमारी ऑलरेडी रोज में भरी हुई है उसके बीच में अगर आपको एक खाली रो इंसर्ट करनी हो हर एक के बीच में तो आप कैसे करोगे, ठीक है। उसका एक शॉर्ट तरीका समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखना 1 से लेकर कुछ भी एक डिजिट अपना, ठीक है। ठीक, कॉपी करना इसको नीचे डाल देना सेम, इसके बाद यहाँ पे जाना और यहाँ से कर देना से लार्जेस्ट टू स्मॉल, हो गई। हर एक के बीच में हमारी ब्लैंक रो हो गई आपकी लिख दी, ठीक है। सिंपल सा फंडामेंटल हमारा। ये फिर हमारे होते फाइंड वगैरह करने के लिए आपका कुछ भी अगर आपने फाइंड वगैरह करना है जनरल फ्रिज कहाँ पे लिखा हुआ है तो फाइंड करके देगा, फ्रिज की जगह आपको कुछ और लिखना है तो फ्रिज की जगह मुझे फैन लिखना है तो मैं भी फैन लिख दूंगा। रिप्लेस सेम को ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल हो जाएंगे मेरे, ठीक है ना। इसके बाद में और भी ऑप्शन आते हैं कुछ हमारे इसमें विद शीट, बाय रो, फार्मूला, कुछ भी ऐसा, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में होता है आपका जो रिप्लेस वाला पार्ट होता है कि हमने बोला जो भी हमारा आई थिंक जो हमारा फैन है हमारा आई थिंक, अब जो फैन है हमारे इस फैन की जगह आपको फैन नहीं करना है, फैन की जगह फैन ही रहेगा, बस रिप्लेस में क्या करना है उसका फॉर्मेट चेंज करना है आपको। लाइक मैंने बोला मुझे बोल्ड चाहिए और कलर मुझे कुछ इसका ऐसा चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं इसको। ये फिर हो गया हमारे गो टू में आपको किसी चलिए फार्मूला वगैरह कहाँ कहाँ पे अपने फार्मूला पुटअप किए हुए वो एरिया ऑटोमेटिक जो सिलेक्शन करके देगा, कमेंट्स है, डेटा वैलिडेशन, ये सब चीज़ें देंगे, ठीक है। चलो बाकी देखेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका एक होम का पार्ट हमारा अच्छे से, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं। पाइवट टेबल कैसे हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे तो जल्दी से अपना ये जो चीज़ पिक्चर शेप्स ये सब वही है जो हम लोग ऑलरेडी एमएस वर्ड में क्लियर कर चुके, सब उसी का पार्ट है हमारा। स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना पड़ेगा उससे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्ट्स वगैरह बना सकते हो अपना, कि अगर मुझे यहाँ पे 2 तरह के मैं आपको चार्ट बताता हूँ, एक होता है डायनेमिक चार्ट और एक होती है हमारे पास में स्टैटिक चार्ट, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है वो समझते हैं। पूरे चार्ट बनाने मुझे अपने यहाँ से तो मैं डेटा कुछ अलग बना लेता हूँ अपना, ठीक है। ये सारा यहाँ पर आ जाएगा आपका डेटा टाइटल्स, डेटा लेबल्स वगैरह सब अपना दिखा सकते हैं इस पर क्या चल रहा है, ठीक है ना। रो टू ये कुछ हम लोग इसको इस तरह से स्विच कर सकते हैं डेटा को कॉलम टू रो टू कॉलम। ये फिर हमारे टाइटल्स होते हैं, इन टाइटलों को अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
ठीक है, आपको बार बार ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये होता है मेरे पास डायनामिक चार्ट्स। स्लाइड सर ने बता दिया आपको। हाइपरलिंक्स हमारा क्या होता है, जब हम लोग किसी दूसरी फाइल से कुछ लिंक वगैरह कराते हैं अपना, तो हमारे हाइपरलिंक के अंडर पे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक बुक वन में कुछ हमने करवाया, इस पर क्लिक करोगे वो फाइल आपके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स द लिंक। टेक्स्ट बॉक्स से हमारा कहीं पे कुछ लिखना हो आपको डायरेक्टली इसके अंदर भी तो डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। ये फिर हो जाती है हमारे लिए सिम्बल्स वगैरह। आपको इसी तरह के सिम्बल्स वगैरह अगर आपको नीड हो तो यहाँ से ले सकते हो अपना। ठीक है, यहाँ पे किस तरह के सिम्बल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल का हमारा चैप्टर रहेगा इसमें पेज लेआउट का आपका। ठीक है ना, पेज लेआउट वगैरह कैसे सेट होती है हमारे पास में, व्यू रिव्यू के वो सब चीज़ें रहेंगी।